ओम शांति। ये मैं आत्मा हूँ, इसकी समझ का दूसरा लेसन है ना। अपने को आत्मा समझने के लिए, लेकिन इसकी अनुभव करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा सेशन देखना पड़ेगा, है ना। जो और जो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो क्वेश्चंस कमेंट में भी लिख सकते हैं और कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं, है ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम हो सकता है कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, है ना। तो आप उसको अंडरलाइन करके क्वेश्चंस ज़रूर करेंगी कमेंट में, है ना। क्योंकि सारा ज्ञान क्या है, आत्मा में ही छिपा है ना। इसकी अच्छी तरह अगर समझ लिए तो पक्का आपको आत्म जागृति होगी कि मैं आत्मा हूँ, है ना। याद नहीं दिलाना पड़ेगा। आत्मा जो है ऑटोमेटिक, है ना, बॉडी रूपी गाड़ी को चलाएगी, है ना। सारी कर्म इंद्रियाँ कर्म में आएंगी आपकी जागृति अवस्था में, है ना, कि मैं आत्मा हूँ और सारे कर्म हो रहे हैं। ठीक है। तो बाबा के मुरली के अनुसार दूसरा लेसन समझते हैं। बाबा कहते हैं मुरली में तुम शांत हो, है ना, तुम पीस हो, तुम बाप समान हो, निरसंकल्प हो, लेकिन शांति तो अनुभव होता नहीं है। तो शांति अनुभव करने के लिए बाबा कहता है वाणी से परे जाओ, है ना, यानी आवाज़ से परे जाओ। और लेकिन बॉडी माइंड में रहते हुए, इस दुनिया को देखते हुए, जहाँ मन में इतनी हलचल है, साइलेंस कैसे फील कर सकते हैं जब तक मन शांत नहीं होगा, है ना। ऐसा महसूस होता है ना। तो शांति का अनुभव या साइलेंस में कैसे रह सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको आवाज़ क्या है ना, मन की आवाज़ क्या है और आत्मा की आवाज़ क्या है ना, इस दोनों को समझना पड़ेगा, है ना। और मन में है सारे संकल्प, मन में आ रहा है ना। और इस आवाज़ में रहते हुए, है ना, कैसे हम साइलेंस का अनुभव करें, क्योंकि मन तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, उसके अंदर थॉट चलते ही रहते हैं। अगर वाणी से भी हम नहीं बोलते हैं तो मन भी कुछ ना कुछ बोलते रहता है। मन में जो संकल्प चलते रहते हैं ना, वो भी मन का बोलना ही कहेंगे, है ना। वाणी में नहीं ला रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है तो हम मन बात ही कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं, है ना। तो इसमें तो बहुत मुश्किल होता है साइलेंस अनुभव करना, है ना। तो इसको कैसे मन में हलचल हो, बाहर भी कोई हलचल हो, फिर भी हम साइलेंस का अनुभव करें, है ना। तो पहले ओम का मीनिंग समझना पड़ेगा, है ना। ओम का मीनिंग मतलब मैं ओम साइलेंस हूँ या ओम शांति, है ना। तो जैसे ओम का जब हम उच्चारण करते हैं, है ना, ओम, तो आगे क्या है, आगे कोई शब्द नहीं है ओम के आगे, है ना, सिर्फ तरंगे हैं। ओम के आगे एक ध्वनि है ना, जो ओम से ही निकल रहा है। ओम आप करके देखेंगे, आगे कोई शब्द नहीं है। तो ओम क्या है ना, आत्मा की आवाज़ है ना। ओम आत्मा की आवाज़ है ना। क्या हम क्या बोलते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि मैं ओम का मतलब क्या बोलते हैं, ओम मतलब मैं आत्मा, और फिर हम आगे क्या बोलते हैं, शांत स्वरूप है ना, यानी ओम शांति बोलते हैं, है ना। लेकिन जो ओम है ना, वो कौन है, आत्मा है। और जो शांत स्वरूप बोल रहा है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, ये मन की आवाज़ है ना, जो हमारे आत्मा के तरफ ही पॉइंट कर रहा है ना। ओम की ध्वनि जब आप करेंगे तो ओम के आगे कोई शब्द नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है ना। और वो ओम आत्मा है ना, जिसका कोई शब्द ही नहीं है, कोई आवाज़ ही जिसका नहीं है ओम के अलावा, है ना। ओम का मतलब होता है मैं आत्मा, ठीक है। और अगर उसमें ओम शांति लगा देते हैं, शांति, तो ये मन बोलता है ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि ये आत्मा का स्वधर्म है। और ये मन बोलता है और सत्य की तरफ पॉइंट करता है, यानी आत्मा की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। क्या कर रहा है कि आत्मा शांत स्वरूप है ना। तो ओम के आगे कोई शब्द नहीं है, हाँ।
और आगे की जो भी शब्द होगा वे मन की होगी, है ना। ओम के आगे जो कुछ भी आप बोलोगे वे मन की आवाज़ होगी, ठीक है। तो अब दोनों में अंतर क्या है ना, ये समझते हैं। मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़, है ना, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, है ना, तभी आप फर्क कर पाएंगे, डिफरेंस कर पाएंगे, हाँ, कि मैं कैसे साइलेंस हूँ मन के आवाज़ के बीच भी, है ना। तो बाबा के शब्दों के अनुसार, है ना, इसलिए एक पॉइंट को अलग करके बता रही है ना। मतलब आपको कहने का मतलब है कि बाबा के शब्दों के अनुसार बाबा कहता है कि आत्मा एक पॉइंट है ना। तो आत्मा एक पॉइंट है, इसको कैसे समझें, है ना। पॉइंट माने बिंदु है। बाबा कहते हैं ना कि तुम निराकार हो, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार मतलब फॉर्मलेस। आत्मा बीज रूप स्थिति में है, ठीक है ना, बीज रूप स्थिति में है और आत्मा का कोई इमेज नहीं है ना। तो क्योंकि ओम में भी कोई आकार और शब्द इमेज नहीं है ना। आत्मा जब बीज रूप स्थिति में है, इसको ठीक से ध्यान से समझें। तो जहाँ बीज परमधाम में क्या है, आत्मा कोई इमेज है वहाँ पे, कोई आवाज़ है वहाँ पे नहीं, एक शब्द भी वहाँ नहीं है ना। आत्मा है, ओम यानी इसका मतलब आत्मा है, यानी साइलेंस है, ये मतलब हुआ। बीज रूप स्थिति का मतलब ये हुआ कि ओम यानी आत्मा है, लेकिन कैसे है, साइलेंस में है ना। अब यही साइलेंस हमको अपने माइंड बॉडी में रहते हुए अनुभव करना है ना। तो ओम का मतलब है जिसके अंदर कोई चित्र आकार नहीं है। मैं शांत स्वरूप हूँ और ये आत्मा का नेचर है, उसका स्वधर्म है ना। शांति का मतलब ही है साइलेंस, और साइलेंस का मतलब है शांति यानी पीस, है ना। पीस यानी पॉइंट हूँ मैं, है ना। पॉइंट के मतलब ही है पीस। पॉइंट के आगे पीछे कुछ है, एक बिंदी आप लगा के देखें, कुछ भी नहीं है ना। तो मन की आवाज़ क्या है ना। मन की आवाज़ है आकार, चित्र, कलर, है ना, सब कुछ। ये सब मन की आवाज़ है, जिसमें चित्र भी होगा, कलर भी होगा, इमेज भी होगा, लंबाई चौड़ाई आकार कुछ भी कह लो, तरह तरह के वैरायटी के जो मन की आवाज़ होगी ना। जब मन में जो आपके कोई संकल्प आएंगे ना, वे आते हैं इमेज के साथ, है ना। हर संकल्प के पीछे, है ना, कुछ ना कुछ उसका आकार जरूर रहता है ना। तो कोई भी संकल्प आता है तो रंग रूप आकार चित्र कलर इमेजेज के साथ आता है ना। और वो फीलिंग में भी आती है इमेजेज, बॉडी उसको रियल फील भी कराती है ना। तो यहाँ फर्क समझना है ना, मन और आत्मा की आवाज़ों में, है ना। जैसे अब देखिए, अब बता रहे हैं जैसे पूरी वाइट है, सब कुछ वाइट है, सफ़ेद है ना। तो जहाँ सब कुछ सफ़ेद है ना, जिसका कि एक भी जिसमें दाग धब्बा नहीं है, एक समान है, पूरी वाइट है, वो कौन है, आत्मा है। लेकिन बाकी और कलर जो होंगे, रेड होंगे, ब्लू होंगे, नीला होगा, जो भी कलर होंगे, है ना, वे कलर में कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि मिक्स होता है। क्यों मिक्स होता है, क्योंकि वाइट कलर से ही सारे कलर निकलते हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझिए, वाइट कलर से ही सारे कलर निकलते हैं, है ना। और सारे कलर रहेंगे, है ना, ब्लू नीला हरा, सारे कलर अगर रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन वाइट है और कौन ब्लू है ना। उसी तरह मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ को, है ना, समझने के लिए, है ना, वाइट पेपर भी ज़रूरी है और कलर भी की दुनिया भी, दोनों ज़रूरी है, कलरफुल इमेजेस भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ और ध्यान से समझें। जैसे आपको एयरपोर्ट,
है ना, ये एक संकल्प आया मन में, है ना। और मन में आपको जैसे एयरपोर्ट का संकल्प आएगा, है ना, बुद्धि क्या करेगी, पूरा चित्र आकार सब कुछ दिखाई देगी। एरोप्लेन भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, वहाँ के जितने भी इमेजेज हैं वो सब आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। कोई भी संकल्प बिना आकार का नहीं आता है। यहाँ पर इसको एकदम अच्छी तरह से समझ लें, है ना, कि हर संकल्प का कोई ना कोई आकार रंग रूप होता है, वो पूरा अपना परिवार लेके आता है, ऐसे नहीं आता है ना। तो हर संकल्प किसी न किसी दृश्य को आपको दिखाएगा, है ना। उसमें आवाज़ें भी होगी, है ना, आवाज़ भी होती है, ठीक है ना। अब बाबा कहते हैं कि तुम आवाज़ से परे जाओ, है ना। और आत्मा की आवाज़ नहीं है, लेकिन मन की आवाज़ सुनाई तो पड़ रही है ना। आत्मा की तो आवाज़ है ही नहीं, आत्मा तो बिल्कुल साइलेंस है, लेकिन मन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है ना। आपके मन में कोई भी संकल्प और विचार आएगा तो आप देखेंगे कि वो जो संकल्प आ रहा है ना, वो कुछ ना कुछ आवाज़ लेकर आ रहा है, फोर्स करता है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ समझने के लिए, कुछ ना कुछ देखने के लिए, है ना। हर संकल्प कुछ ना कुछ आवाज़ लेकर आएगा, साइलेंस में नहीं आता है वो, ठीक है। वो साइलेंस में हमें कब महसूस होता होगा, जब हम, है ना, जब हम उससे पहचान नहीं बनाते हैं, है ना, उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, है ना। तो हमने तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ में क्या फ़र्क है ना। और हमने समझा कि आवाज़ मन की होती है ना। और अगर बाहर में भी कोई आवाज़ होती है तो वो भी कौन सुनता है, मन ही सुनता है ना। कानों के थ्रू आपके अंदर वो ध्वनि के रूप में आवाज़ जा रही है बाहर के शोर की, लेकिन फील कहाँ होता है, मन में ही होता है ना। कोई कितना भी बाहर की आवाज़ हो, आप इसको ध्यान से देखेंगे, वो आवाज़ें आपके अंदर सुनाई पड़ेगा, मन के अंदर, है ना। तो हमने यहाँ दो चीज़ें समझे, मन और आत्मा की आवाज़ में क्या फ़र्क है ना। मन साइलेंस है और आत्मा के हर संकल्प में कोई ना कोई आवाज़, आकार, चित्र जरूर होगा, है ना। तो अब हमें अब इससे परे जाना है ना। और मन की आवाज़ से कैसे परे जाए, है ना। तो यहाँ भी बहुत ध्यान से समझना है, मन कहाँ है ना। मन कहाँ पर है, मन भी है आत्मा के अंदर, मन के अंदर आत्मा नहीं है ना। आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर आत्मा नहीं है ना। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों आत्मा के अंदर है ना। तो यहाँ दो बातें हैं, है ना। एक मन के द्वारा हमें आत्मा को समझना है, आप अपने मन के द्वारा आत्मा को समझना है, या आत्मा के द्वारा मन को समझना है। इन दोनों में फ़र्क है। अगर मन के द्वारा आप आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आत्मा को समझते ही रह जाएंगे, अनुभव नहीं होगा, है ना। लेकिन आत्मा के द्वारा अगर मन को अनुभव करते हैं तो हमें पता लग जाता है, क्लियरिटी हो जाती है कि कौन मन की आवाज़ है, कौन आत्मा की आवाज़ है। तो मन, बुद्धि, संस्कार जो है तीनों आत्मा के अंदर है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, अब मन तो आत्मा के अंदर है, ड्रामा कहाँ रिकॉर्डिंग है, मन में। सारे झाड़ का स्क्रिप्ट कहाँ रिकॉर्डिंग है, मन के अंदर, है ना। और ये स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो सकता, जो ये पार्ट है 84 जन्मों का, ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ संकल्प, सारे संस्कार कैसे आ रहे हैं, ड्रामा कैसे आता है, संस्कारों के रूप में, संकल्पों के रूप में आ रहा है मन में। और बाहर भी जब हम इसे पहचान बना लेते हैं तो ये बाहर भी एक्ट हो रहा है।
हर सेकंड मन में कुछ ना कुछ चल रही है संकल्प, और संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेंज भी हो रहा है सेकंड बाय सेकंड। ऐसा नहीं कि एक ही संकल्प आपको सारा दिन या बहुत दिनों तक चलता है ना। हर सेकंड चेंज होते रहता है, कभी कोई संकल्प, कभी कोई संकल्प, कभी कोई संकल्प। तो आप एक चीज़ समझिए, जो ड्रामा फिक्स है और संकल्पों के रूप में मन में आ रहा है ना, तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? जो पाठ अविनाशी है, जो फिक्स है, जिसको किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है कागज़ कलम लेकर, है ना, आप रूपी हैं, है ना, ये कुदरत का लॉ है ना, कि ये आप, इसको किसी ने लिखा नहीं है। हमने भी अपना स्क्रिप्ट नहीं लिखा है और परमात्मा ने भी नहीं लिखा है, क्योंकि आत्मा, परमात्मा और ड्रामा तीनों इमॉर्टल है, तीनों फिक्स है और तीनों अविनाशी है ना। इसको किसी ने नहीं बनाया है ना, ना कोई जन्म दिया है, ना किसी ने लिखा है, और ना ये इनका विनाश होता है ना। ये ही तीन चीज़ है ना, जिसका कि विनाश नहीं होता है। आत्मा परमात्मा तो चेंजलेस हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, है ना। लेकिन संस्कार जो है ना, संस्कार अविनाशी है, लेकिन संस्कार चेंज होती है ना, क्योंकि सबका पार्ट अलग अलग है ना, तो सबके संस्कार अलग अलग है, इसीलिए संस्कार चेंज होते रहते हैं, है ना। और मन में जो संकल्प आ रहा है यानी क्या होता है, फिर क्या होता है, मन में जो आपके संकल्प आ रहे हैं, बुद्धि चित्र भी दिखा रही है ना, इमेजेस भी आ रहा है, और आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है ना। जब मन में संकल्प आते हैं तो लगता है ना, सब कुछ अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम साइलेंस हो जाओ, है ना, निसंकल्प हो जाओ। अब यहाँ ध्यान देना है, ध्यान से समझें, मन में संकल्पों के साथ साइलेंस कैसे फील करें, है ना। मन के संकल्पों के साथ, मन के विचार के साथ, मन के आवाज़ के साथ साइलेंस कैसे फील करें, शांति कैसे फील करें। तो कुछ लोग तो समझते हैं कि आत्मा मन के आत्मा को हम तभी समझेंगे जब मन निसंकल्प होगा, जब मन में शांति होगी, तभी हम शांत महसूस कर सकते हैं। हमें तभी शांति महसूस होगी जब मन में कोई संकल्प नहीं होगा। लेकिन मन कैसे निसंकल्प हो सकता है? उसके अंदर तो सारा रिकॉर्डिंग है, फिक्स रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए, मन कभी भी निसंकल्प नहीं हो सकता है। उसके कुछ ना कुछ संकल्प चलते रहते हैं, जो कि हम आत्मा क्रिएट भी नहीं करती, अपने आप चलते रहते हैं। रिकॉर्डिंग फिक्स है ना, जब जो संकल्प को आना है वो आएगा ही। लेकिन आत्मा निसंकल्प हो सकती है, हो सकती नहीं है ही आत्मा निसंकल्प। अब आपको यहाँ समझना है, जो मन की संकल्प मैं नहीं हूँ, है ना, और ये ड्रामा की आवाज़ है जो मन में चल रहा है संकल्प, ये ड्रामा का पार्ट है, इसलिए संकल्प आ रहे हैं। तो अब मैं तो निसंकल्प आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, मेरी तो कोई संकल्प ही नहीं है ना। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि तो आवाज़ मन की आ रही है, संकल्प तो मन की है, मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं है। मैं तो निसंकल्प आत्मा हूँ, है ना, क्योंकि आत्मा टाइमलेस है। और जहाँ टाइम स्पेस है वहाँ आवाज़ें है ना, आवाज़ें हैं, संकल्प है। और आत्मा इन संकल्पों से जब पहचान नहीं बनाएगी, यानी मन के किसी भी संकल्प में मैं और मेरा नहीं लगाएगी, ये सब ड्रामा मेरे मन के अंदर चल रहा है, मैं इस ड्रामा से अनटच हूँ। यानी ये बादल हैं, और ये बादल जो है मुझे टच नहीं कर सकते, है ना। जैसे आकाश है, आकाश को क्या बादल टच कर पाता है? नहीं। इसी तरह आत्मा, ये मन के कोई भी संकल्प आ रहा है, थॉट, फीलिंग, बॉडी के सेंसेशन, इमोशन, वो आत्मा को टच नहीं कर सकती, है ना।
पता है गलती कहाँ हो जाता है? जब हम चाहते हैं कि ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, है ना, तब हमने क्या किया, उस पर लाइट शाइन कर दिया, पहचान बना लिया, है ना, तब हम अपनी यानी सत्य के सीट से हट गए, साइलेंस के सीट से हम हट गए, तब आपको फील नहीं होगा अपनी साइलेंस। और गलती यहीं पर हो जाती है जब आत्मा इन संकल्पों में मैं लगा देती है। जैसे मान लीजिए दुखी का संकल्प आया, दुख का कोई संकल्प आया, जिस संकल्प से आपको दुख का फीलिंग आ रही है, आत्मा उसमें क्या करती है, मैं लगा देती है, मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरा मन अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपने क्या किया, अपनी शांति को खो दिया। हाँ, यानी आपकी स्मृति क्या हो गई, बॉडी कॉन्शियस। आप माइंड बॉडी में आ गए, अपने साइलेंस को भूल गए, और मन के अंदर के जो तूफान चल रहे हैं संकल्पों के रूप में मन के अंदर, है ना, अब आपको इससे पहचान नहीं बनानी थी, आपने उसे मैं लगा दिया, पहचान बना लिया, है ना। इसी को बाबा भी कहते हैं अब तुम माया में फंस गई, और यही माया भी है। मन माया और कुछ नहीं है। जो माया भी कैसे आती है, संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में आती है। इसी को बाबा रावण भी कहते हैं, है ना। तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्या सोचते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख न आए, ये क्यों आ रहा है ना, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये नहीं हो सकता, है ना। ड्रामा में दुख सुख दोनों का स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग है, और ये दोनों फिक्स है, इसको परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि आज ही के मुरली में बाबा ने बोला था, है ना, कि मैं ब्रह्मा को खांसी ठीक नहीं कर सकता। ब्रह्मा बाबा के बारे में, ये उसका कर्म भोग, उसे खुद ही चुकता करना पड़ेगा। मैं आत्मा का डॉक्टर हूँ, अगर एक को करूँगा तो सबके कर्मों का मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसलिए बाबा किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता है ना। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी के पाठ से, झाड़ से, ड्रामा से, नो इंटरेस्ट, है ना। तो आत्मा का नेचर है वे अपनी ड्रामा यानी पाठ से डिटैच रहना, अपने पाठ, अपने संस्कार से डिटैच होकर रोल प्ले करना, पार्ट प्ले करना, और दूसरे के पाठ और संस्कार को भी उसी दृष्टि से देखना, है ना। क्योंकि सामने वाला का भी जो संस्कार दिखाई पड़ रही है आपको, उसका भी तो रिकॉर्डिंग है मन में, वो भी तो आत्मा है, और उसका भी पाठ से अगर आप पहचान बना रहे हो, यानी उसके संस्कार पर पहचान बना रहे हो, इसका मतलब आप खुद अपने पाठ में फंसे हो, अपने संस्कार में, पुराने संस्कार में फंसे हो, और यहाँ पर शांति महसूस नहीं होगा। आत्मा साइलेंस से ये अनुभव नहीं होगा। आत्मा को ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसको ध्यान से आप समझें, उसको ड्रामा में, हमारा पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुख का आ रहा है, सुख का आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, देश हो रहा है, नो इंटरेस्ट आत्मा का। क्यों नहीं है इंटरेस्ट? आत्मा को इसलिए है नहीं है क्योंकि आत्मा आकाश जैसी है। उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं है, इसको आप समझें। आत्मा को इंटरेस्ट इसीलिए नहीं रहता है कि आत्मा इस पार्ट से, ड्रामा से बिल्कुल अलग है। ये सब मन में रिकॉर्डिंग है, और जो रिकॉर्डिंग है वो उसको प्ले करना ही पड़ेगा, एक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो है तभी तो निगेटिव पॉजिटिव, दुख सुख सारे पार्ट चल रहे हैं, है ना, सारे पार्ट प्ले हो रहे हैं। तो दोनों के पीछे तो आत्मा ही है ना। इसीलिए आत्मा को इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। चाहे दुख का संकल्प आ रहा है, चाहे सुख का आ रहा है, चाहे अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, आत्मा का गुण और शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके सुख और शांति न कम हो सकता है, न ज़्यादा हो सकता है इस मन के संकल्पों से, है ना। जैसे समझिए कैसे नहीं हो सकता है, जैसे आकाश,
आकाश के सबसे नज़दीक कौन है? बादल। तो क्या बादल, कैसे भी आकाश में बादल हो, घने हो, काले हो, है ना, क्या वो आकाश को टच कर पाते हैं? नहीं, नहीं करते हैं ना। तो आत्मा भी आकाश जैसी है, ठीक है, आत्मा भी आकाश जैसी है। और उसके मन के अंदर जो संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी के सेंसेशन, इमोशन, कर्म इंद्रियां का अनुभव, ये जितना है ना, ये आ रहे हैं, सब बादल हैं, है ना। तो जैसे आकाश को बादल टच नहीं कर सकता, उसी तरह आत्मा को ये कोई भी फीलिंग, संकल्प आत्मा को टच नहीं करते हैं, यानी उसकी स्थिति को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा का सुख इंद्रियों से परे का सुख है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है ना। तो अनुभव जो आत्मा को मतलब कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है सब कुछ अनुभव करती है ना, लेकिन ये अनुभव जो है आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं, है ना। सारे बादलों के पीछे आत्मा है ना, और लेकिन आत्मा की गुण और शक्ति को कम नहीं कर सकते, है ना। जैसे दूसरा उदाहरण भी, जैसे टीवी को ही आप ले लीजिए, है ना। आत्मा टीवी का जो स्क्रीन है उसके जैसी है, स्क्रीन जैसी है। और टीवी पर कितने इमेजेज आ रहे हैं, उस पर तरह तरह के इमेजेज आते हैं ना, कलरफुल इमेजेज आते हैं, सीरियल भी आ रहे हैं, कहानियाँ भी आ रही है, न्यूज़ भी आ रहे हैं, युद्ध भी दिखाते हैं, लड़ाइयाँ भी दिखाते हैं, सब कुछ टीवी के स्क्रीन पर इमेजेज आ रहे हैं, है ना। लेकिन स्क्रीन को क्या कुछ होता है? नहीं होता है ना। स्क्रीन तो स्क्रीन ही है, साइलेंस है। वो ये भी नहीं बोलती है कि ऐसी इमेज मेरे ऊपर मत दिखाओ, ऐसी अच्छा दिखाओ, बुरा दिखाओ, कुछ भी नहीं। स्क्रीन को इमेजेस टच ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन टीवी का स्क्रीन है, तभी सारे इमेजेस जो है स्क्रीन पर चल रहे हैं, है ना। अगर स्क्रीन नहीं हो तो कैसे सारे इमेजेस आप देख सकते हैं? कहाँ चलाएंगे? उसके पीछे स्क्रीन है, तब स्क्रीन पर सारे शो चल रहे हैं आपको। अगर स्क्रीन के बिना इमेजेस नहीं है, इमेजेस के बिना स्क्रीन है ना, लेकिन स्क्रीन के बिना इमेजेस नहीं चल सकते। वो जो सारे जो फिल्म दिखते हैं, चित्र दिखते हैं, कलर दिखते हैं, आकार दिखते हैं, उसके लिए स्क्रीन जरूरी है ना। तो आत्मा शांति अपनी कब खो देती है? जब बादल को मैं समझ लेती है, इमेजेज को मैं समझ लेती है ना। संकल्पों में मैं और मेरा लगाना ही देह भान में आ जाता है, यही बंधन भी है ना। मन में कितने भी आंधी तूफान संकल्पों के रूप में आ रहे हैं, है ना, सब लाइफलेस है, उनमें कोई पावर नहीं है। इसीलिए आत्मा को कॉन्शियस कहा जाता है और संकल्पों को एनर्जी कहते हैं, है ना। आत्मा कॉन्शियस लिविंग बीइंग है ना। और ये लाइफलेस संकल्प जो है ना, आत्मा के शांति को कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, वे संकल्प कब पावरफुल हो जाते हैं? जब कॉन्शियस बीइंग, जब उन संकल्पों को, उस एनर्जी को अपनी पावर दे देती है। और पावर क्या देती है? उसमें मैं और मेरा लगाती है ना। ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये सही नहीं है, ये गलत है, राइट और रॉन्ग में चली जाती है ना। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि मन में जो सीन चल रहा है वे ड्रामा है, मैं इससे बिल्कुल डिटैच हूँ, अनटच हूँ, है ना। लेकिन उसके पीछे मैं बैठी हूँ, है ना। बैठी हूँ मतलब उन सारे संकल्पों के पीछे सब कुछ अनुभव करने वाली आत्मा है ना। जैसे आपको 2 उदाहरण देके बताए ना,
यानी साक्षी होना है बाबा के साथ, और बाबा से अब आपको बातें करनी है ना। और बाबा से बातें करनी है, और जो संकल्प आ रहा है बाबा को दे देना है। इन संकल्पों से पहचान जब बना लेते हैं तो इसी से हमारा योग भी नहीं लगता है, और इसी से हमारा साइलेंस का भी अनुभव नहीं होता है ना। हलचल में भी जब मन के हलचल हो, संकल्प आ रहे हैं, बहुत विचार आ रहे हैं आपके मन में, और उस टाइम आप उनको देखोगे साक्षी होकर, है ना, तो आपको धीरे धीरे खुद अपने साइलेंस का पता चल जाएगा कि मैं अलग हूँ और ये संकल्प मेरे से अलग है ना। कारण कि आत्मा जब संकल्पों में मैं लगा देती है ना, तो क्या होता है, अपने सत्य को भी खो देती है, शांति को भी खो देती है, और बाबा भी दूर महसूस होता है। यानी उसकी शक्ति के, परमात्मा के शक्ति प्यार को आत्मा कैच नहीं कर पाती है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा फंस गई माया में, है ना। और जहाँ पाप होगा वहाँ बाप नहीं होगा। बाबा मुरली में बोलता है ना, जहाँ बात होगी वहाँ बाप नहीं होगा। तो बाबा से कभी भी हमें ड्रामा का जो हमारे जीवन में परेशानियाँ आ रही है, उसको आ रही है, जो सीन आ रही है, वो बातें नहीं करना है ना। तो बाबा से ड्रामा इसलिए आपको इसलिए बता रही है कि बाबा को हमारे ड्रामा में, पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप करोगे भी तो बाबा तक नहीं पहुंचेगी। तो हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं ये कि मतलब कि कैसे आपको बाबा से बातें करनी है, हाँ? जैसे कि बाबा बीमारी ठीक कर दो, ये नहीं आपको बोलना है। मेरी शरीर के बीमारी ठीक कर दो, बेटा को नौकरी लगा दो, है ना, पति को ज्ञान में चला दो। यानी देह भान में बाबा से बात करेंगे, देह भान का बात करेंगे, मेरा लगा कर करेंगे, तो बाबा इस आवाज़ को नहीं सुनेगा। आपने क्या बोला, इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, है ना, और मेरा भी आप लगा रखे हो, है ना। बाबा सत्य है, सिर्फ सत्य आत्मा को ही देखता है, वो सत्य पर ही लाइट शाइन करता है। तो बाबा से कैसे बातें करें, तो आपको बोलना है, बाबा मैं निसंकल्प आत्मा हूँ, मन में बहुत खेल चल रहा है बाबा, एक से एक मन के अंदर प्रदर्शनी लगी हुई है। बाबा तुम इस खेल को देख रहे हो ना, मैं तो थॉटलेस बॉडीलेस आत्मा, है ना, मैं क्या इसे देखूंगी, मेरा तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन तुमने ले लिया है, मन हमने बाबा को दे दिया है। तो मन के सारे सीन, सारे खेल आपको बाबा को दे देना है ना, जितने भी संकल्प आ रहे हैं। अब हम अपनी समझ से बता रही है, अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आए, है ना, नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे अपनी क्वेश्चन, है ना। और अगर आप इसको समझ लेंगी जैसे हमने समझा है, तो आपको अपनी साइलेंस के भी अनुभव होगा, और मुरली भी समझ में आने लगेगी, मुरली की भी आपको क्लियरिटी होगी। आप मुरली को पोयम जैसा ना पढ़ के उसके पीछे के भाव को समझेंगी कि बाबा कहना क्या चाहता है, कि है ना, क्योंकि मुरली के पीछे का जो भाव है ना, उसको समझना जरूरी है। बाबा वो आत्मा को बताना चाहता है। हमें सीधे सीधे मुरली पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें फील नहीं होती है, इसीलिए हमारे में चेंजेस नहीं आती है। क्योंकि हम अगर स्थूलता में मुरली पढ़ेंगे तो स्थूल ही सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। इसलिए आत्मा की आवाज़, मन की आवाज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस आवाज़ में हम कैसे अपने साइलेंस को अनुभव करें। तो इसमें जो भी पॉइंट हमें टचिंग हुई है बाबा से, वो ये बताई है, ठीक है ना। तो इस लेसन में
क्या समझना है आपको कि मैं आकाश हूँ और बादल मेरे अंदर है, मन में, ये मुझे टच नहीं कर सकते। बादलों से आपको साक्षी होना है ना। बस ये समझना है ना। क्योंकि और दूसरी समझना है कि माइंड बॉडी टाइम के अंदर है और आत्मा टाइमलेस है। यानी मन बुद्धि संस्कार मैं नहीं हूँ, इतना समझना है आपको, है ना। और तीसरे लेसन में फिर मैं इसके आगे की पॉइंट बताऊंगी। तो पहले में आपने टाइमलेस के बारे में समझिए कि आत्मा कैसे टाइमलेस है, समय उसके उसके नहीं होते हैं, है ना, समय स्पेस उसका नहीं होता है। और दूसरे में आपने क्या समझा कि मन की आवाज़ और आत्मा की आवाज़ में क्या फ़र्क है ना। और इससे फिर आपको योग भी अच्छा लगने लगेगा, है ना। और तो आप इतना समझ के फिर समझ लीजिए, है ना। अगर आपको समझ आ गई हो तो पीछे का आगे का लेसन ज़रूर देखेंगी। अगर आपको अगर कोई नए हैं जिसको कि समझ में नहीं आ रहा है तो बीच से लेसन नहीं शुरू करेंगे, शुरू से देखेंगे, पहला लेसन से, है ना, कि मैं आत्मा की अनुभूति कैसे करें। ठीक है। और कोई पॉइंट अगर गलत हो या रिकॉर्डिंग में जैसे कि आपको क्लियर करते समय अगर रिकॉर्डिंग नहीं सही से हुई होगी तो आप ज़रूर उसको क्लियर कर लेंगी, है ना। जैसे पहला लेसन में हमने बताया था कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों परम धाम में नहीं है ना। और तीनों को पीछे आत्मा है, पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। इसका कहने का भाव क्या है कि आत्मा शुरू में भी है, बीच में भी है और अंत में भी है। आत्मा कहीं नहीं, क्या बोलेंगे, आत्मा हमेशा ही है। बॉडी माइंड हो या नहीं है, चेंज होते रहते, लेकिन आत्मा वही की वही है और हमेशा है ही आत्मा, और परमात्मा के साथ है। कहने का मेरा ये भाव था, है ना, कि आत्मा है ही। सिर्फ टाइमलेस बताने के लिए हमने वहाँ बताया था आपको कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों नहीं है, इसलिए आत्मा वहाँ फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब आत्मा है ही, बॉडी हो या नहीं हो, आत्मा है ही। वहाँ सब कुछ मर्ज दिखाया है आत्मा के अंदर, फिर भी आत्मा तो है ना बीज रूप में। तो आत्मा हूँ ही, तो यही तो पक्का करना है कि तो मैं हूँ ही आत्मा। ठीक है। ओम शांति।